नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का चैप्टर हमारा रहेगा प्रॉफिट लॉस का, यानी लाभ हानि। तो इसमें देखिएगा, पहला पॉइंट रहेगा क्रय मूल्य। अब देखिएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। क्रय मूल्य, जैसे हम दुकान पर गए, हमने कोई वस्तु खरीदी, मान लीजिए ये हमने पेन खरीदा है, ये हमने 10 रुपए में पेन खरीदा, तो जो हमने पेन खरीदा है तो हमने क्रय किया है, ये हमारे लिए क्रय मूल्य रहेगा। दुकानदार ने बेचा है, उसके लिए विक्रय मूल्य रहेगा, क्योंकि उसने वस्तु को बेच दिया है, तो उसके लिए विक्रय मूल्य रहेगा। तो क्रय मूल्य वह होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए, और विक्रय मूल्य वह रहेगा कि जिस पर कोई वस्तु बेची जाए। तो क्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए, और विक्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाए। अब देखिए, हमने पेन 10 रुपए में खरीदा है, दुकानदार ने हमें 10 रुपए में बेचा, लेकिन इसकी कीमत जो थी 8 रुपए थी, यानी दुकानदार को ये 8 रुपए में पड़ा, उसने हमें 10 रुपए में बेच दिया। तो 8 रुपए में जो पड़ा है वो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य रहेगा, दुकानदार ने इसे 10 में बेचा है तो उसके लिए विक्रय मूल्य रहेगा। जैसे हमने 10 रुपए में पेन दुकानदार से खरीदा, और हमने किसी व्यक्ति को 12 रुपए में बेच दिया जाके, तो हमने खरीदा 10 का था, बेचा 12 में है, तो 10 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा और 12 रुपए विक्रय मूल्य रहेगा। तो हमें कितने का लाभ हुआ? 2 रुपए का लाभ होगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे, लाभ आ जाएगा। इसलिए कुल लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। दूसरा, इसी प्रकार अगर हमें हानि होगी, हमने 10 रुपए का पेन खरीदा और 9 रुपए में बेच दिया, तो हमें 1 रुपए की हानि। तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ऐसे ही अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, यदि हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा कुल लाभ बटे क्रय मूल्य, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ध्यान रखिएगा, लाभ परसेंटेज निकालना हो चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो, बटे में हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। यानी लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, हानि प्रतिशत बराबर कुल हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और कुल लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कुल हानि बराबर हो जाएगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए, और विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। देखिए, सवाल में अगर क्रय मूल्य नहीं दिया होगा तो हम उसको 100 मानेंगे, क्योंकि 100 पर परसेंटेज निकालना आसान रहता है, इसलिए क्रय मूल्य हमेशा 100 मान लिया जाएगा। अब जैसे एक सवाल है, आगे देखते हैं कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई, यानी वस्तु खरीदी 500 रुपए में गई है। तो ध्यान रखिए, वस्तु खरीदी 500 में गई है, तो क्रय मूल्य कितना? 500 रुपए, और 600 रुपए में बेच दी गई है। 600 में बेचा गया है तो विक्रय मूल्य 600 रुपए हो जाएगा। इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत और लाभ कितना है? तो ध्यान रखिए, 500 रुपए में वस्तु खरीदी है, 600 रुपए में बेच दी है। लाभ होगा क्योंकि खरीदी हमने 500 में, बेची 600 रुपए में है, तो लाभ हो जाएगा। यहां से लाभ कितना? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 600 रुपए, क्रय मूल्य 500 रुपए, 600 से 500 घटाएंगे, लाभ आ जाएगा 100 रुपए का। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है, देखिए, लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य, और परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर देंगे, गुणा 100। लाभ कितने का हुआ? लाभ हमें होगा 100 रुपए का, तो लाभ हो जाएगा 100 रुपए बटे में क्रय मूल्य 500 था, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, इसलिए लाभ हो जाएगा 20%। लाभ कितना? लाभ आएगा 20% का। अब देखिएगा कि हर बार विक्रय मूल्य क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा सीपी, क्रय मूल्य सीपी, और विक्रय मूल्य को बोला जाता है सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य हो जाएगा एसपी। तो क्रय मूल्य को लिखा जाएगा सीपी, और विक्रय मूल्य को लिखा जाएगा एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। देखिए, विक्रय मूल्य को एसपी लिखेंगे, क्रय मूल्य को सीपी। विक्रय मूल्य और सीपी हो जाएगा
क्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रुपए 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया, इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखो 742 रुपए की लागत, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोलेंगे, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 742 रुपए। ऐसे ही उस वस्तु को 700 रुपए में बेच दिया गया और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाएगी विक्रय मूल्य कहलाएगा। विक्रय मूल्य यानी एसपी। वस्तु बेची गई है 700 रुपए में, खरीदी थी 742 में, बेची है 700 रुपए में, हानि हो जाएगी। 742 से 700 घटा देंगे तो यहां आ जाएगा 42 रुपए और 42 रुपए की हानि। इन दोनों को आपस में घटाएंगे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे, हानि आ जाएगी। हानि बराबर 42 रुपए की। हमसे पूछा गया प्रतिशत हानि, तो यहां से हम प्रतिशत हानि बराबर निकालेंगे और प्रतिशत हानि बराबर होगा कुल हानि और बटे में क्रय मूल्य। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। हानि 42 रुपए की हुई है और क्रय मूल्य है 742 गुणा 100। 7 से भाग करेंगे, 7 छंग 42 और ये 7 से कटेगा, 7 एकम 4 7 और फिर 0 7 छंग 42। फिर देखिएगा 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 2 पंजे 10 और 2 तियां 6। 3 की गुणा 100 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 बटे 53। 53 से जब हम 300 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 सही 35 बटे 53%। 5 सही 35 बटे 53% की हानि। देखिएगा भाग 53 से जब 300 को भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 5 तियां 15 के 5, हासिल 1 5 25 और 1 26, ये घटाएंगे 35 आ जाएगा। बटे में पहले से ही 35 थे, भागफल साइड में आएगा और शेष ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 5 सही 35 बटे 53%। 5 सही 35 बटे 53%। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है, यहां थोड़ा सही कर लीजिएगा, 5 सही 35 बटे 35 लिख दिया था, 5 सही 35 बटे 53 आएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है एक कुर्सी की लागत रुपए 180 आई, उसे 216 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए लागत 180 रुपए आई है, जब लागत 180 आएगी तो क्रय मूल्य हो जाएगा 180 और 216 रुपए में बेचने पर 216 में बेचेंगे तो क्रय मूल्य कितना 216। यहां से देखिएगा लाभ होगा और लाभ कितने का, क्रय मूल्य से 216 से 180 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 3 36 रुपए का लाभ। लाभ कितना 36 रुपए का, हमें बताना है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत लाभ बराबर होता है कुल लाभ बटे क्रय मूल्य और कुल लाभ 36 का है बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो जाएगा 180 और परसेंटेज निकालने के लिए 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 18 से 36 कटेगा 2 बार में और 2 की 10 में गुणा कर देंगे। इस प्रकार लाभ आ जाएगा 20%। लाभ कितना, लाभ आएगा 20% का लाभ। देखिएगा अगला क्वेश्चन, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपए में खरीदी, वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 450 पुस्तकें निःशुल्क पढ़े, उसे कितने प्रतिशत का लाभ, उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए। देखिए 500 पुस्तकें हैं, 500 पुस्तकें हैं, 500 पुस्तकें उसने खरीदी हैं तो 50 पुस्तकें फ्री मिली है। देखिएगा 50 पुस्तकें निःशुल्क मिलेंगी, कितनी पुस्तकों पर, जब 500 खरीदी गई हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर 5 से 50 कटेगा 10 बार में और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आंसर कितना 10%। आंसर हो जाएगा 10% लाभ। ध्यान रखिए आंसर हो जाएगा 10% लाभ। बटे में हमेशा क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य कितना 500 था, 50 पुस्तकें निःशुल्क मिली है तो निःशुल्क पुस्तकें बटे में क्रय मूल्य और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से 50 कटेगा 10 बार में और 1 0 से 1 0 कटेगा। आंसर कितना 10% लाभ आ जाएगा। ऐसे ही अगला देखिएगा,
लिखा हुआ है एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए 25% लाभ पर घड़ी बेची जा रही है तो क्रय मूल्य हम मान लेंगे 100 है, और 25% के लाभ पर घड़ी बेची जाएगी तो जब 25% का लाभ हो जाएगा घड़ी बेची जाएगी 125 में। देखिए हमने क्रय मूल्य 100 माना है, 25% लाभ पर घड़ी बेची जा रही है तो 25 और परसेंट हटाएंगे बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 25 रुपए ज्यादा में बेची जाएगी। क्रय मूल्य हमने 100 माना था इसलिए विक्रय मूल्य कितना 125 आ जाएगा, इसलिए विक्रय मूल्य कितना 125। अब देखिए विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ कितने का हुआ? लाभ होगा 25 रुपए का, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे, 125 से 100 घटाएंगे 25 आ जाएगा, लाभ आएगा 25 का, और हमें बताना है लाभ प्रतिशत। देखिए लाभ 25 का और बटे में अभी हमेशा क्रय मूल्य आएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन अलग है, यहाँ शर्त दे रखी है कि लाभ किस पर बताना है? विक्रय मूल्य पर बताना है, तो इस बार बटे में आ जाएगा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना 125, परसेंटेज निकालने के लिए 100, 25 से 125 कटेगा 5 बार में, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, इस प्रकार आंसर हो जाएगा 20%। लाभ कितना 20%। ध्यान रखिएगा लाभ के बटे में हमेशा क्रय मूल्य आएगा, लेकिन इस सवाल में कंडीशन दे रखी है कि लाभ हमें विक्रय मूल्य पर बताना है, इसलिए बटे में हम विक्रय मूल्य लेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार रुपए 1140 प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु बेचता है और 5% हानि वहन करता है। अब उसने रुपए 1260 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, तो इसका परिणाम क्या होगा? देखिए 1140 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1140 रुपए में वस्तु बेचता है और 5% की हानि हो जाती है, तो उसने क्या करा 1140 रुपए में वस्तु बेची है, यानी विक्रय मूल्य ही है, और 5% की हानि होगी तो विक्रय मूल्य के बराबर ही विक्रय मूल्य रखेंगे। जब 5 की हानि हो जाएगी, यानी वस्तु अगर 100% पर है, क्रय मूल्य 100 है, 5 की हानि, तो वस्तु कितने की 100 से घटा देंगे, 100 से 5 घटाएंगे तो वस्तु हो जाएगी 95 रुपए की, यानी 95% पर उसने वस्तु बेची और रुपए में कितना 1140, लेकिन हमें बताना है कि 1260 रुपए प्रति बेचने का फैसला किया, तो अब वस्तु बेचना चाह रहा है वो 1260 में, तब कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, यानी परिणाम क्या रहेगा? तो देखिए 95 और बटे में आ जाएंगे 1140 गुणा ये वाले 1260 आ जाएंगे, 1260, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 19 से काटेंगे 19 पंजा 95, 19 छक 114, 6 से भाग करेंगे 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 21 की गुणा 5 में करेंगे ये आ जाएगा 105%। ध्यान रखिएगा हानि हुई थी हमने 100 से घटा दिया था 5 की, और 100 पर जितना ज्यादा होगा उतने का ही लाभ हो जाएगा। 100 पर कितना ज्यादा है 5% ज्यादा है, तो लाभ हो जाएगा 5% का। इस प्रकार लाभ आएगा कितना 5%। अब देखिएगा इसी का दूसरा तरीका देखिए कि 5% की हानि हो जाती है, तो पहली परसेंटेज हानि की रहेगी और हानि है 5% की, 5% सॉल्व करेंगे, 5% का निशान हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, इस प्रकार ये हो जाएगा 1/20। ये परसेंटेज हानि की थी तो ऊपर वाला हानि रहेगा और बटे वाला हमेशा क्रय मूल्य रहता है, बटे वाला क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 20 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए की हानि हो गई, अब वस्तु कितने की बेच दी 19 में, यानी विक्रय मूल्य कितना 19 रुपए का, 19 ना होके सवाल में कितना है 1140, तो ये हो जाएगा 1140, 19 से इसे भाग करेंगे ये 60 गुना रहेगा। जब विक्रय मूल्य 60 गुना हो जाएगा तो क्रय मूल्य भी 60 गुना रहेगा, 60 ही गुणा 20 में कर देंगे तो ये आ जाएंगे 2 जीरो और 6 दूनी 12, क्रय मूल्य कितना क्रय मूल्य 1200 रुपए। जब क्रय मूल्य 1200 रुपए हो जाएगा, अगली बार में वस्तु कितने में बेचनी है 1260 रुपए में, यानी अगली बार में वस्तु में बेचनी है 1260 रुपए में, विक्रय मूल्य 1260, तब यहां से हम लाभ निकालेंगे और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब ये 1260 से 1200 घटा देंगे, लाभ आ जाएगा हमारा 60 रुपए का, लाभ आएगा 60 रुपए का, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य 1200 रुपए है, परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से भाग करेंगे ये 10 बार में कटेगा और 6 दूनी 12 और 2 से 10 कटेगा 5 बार में, इस प्रकार लाभ कितना 5%। ध्यान रखिएगा यहां से सीधे परसेंटेज आएगी लाभ की 5%, और यहां पर 100 पर बढ़ के आएंगे, तो 100 पर जितना ज्यादा रहेगा उतने का ही लाभ हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा,
एक वस्तु को रुपए 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, वह इसे रुपए 950 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी? देखिए 1140 में बेचने पर, तो देखिए पहले उसने बेचा है 1140 में, विक्रय मूल्य कितना 1140 और लाभ हुआ है 4% का। जब 4 का लाभ होगा यानी वस्तु 100% की थी, 4 का लाभ हो जाएगा, लाभ कितने का लाभ हो जाएगा 4 का, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 104। विक्रय मूल्य 104 हो जाएगा, रुपए में कितना 1040 है, हमें बताना कितने में है 950 रुपए में बेचने पर, तो ये हो जाएगा 950, 104 बटे में ये 1040 आ जाएंगे और गुणा 950 आएगा। अब ध्यान रखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 104 से 104 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 95%। 100 पर जितना कम है उतने की ही हानि, तो इसे 100 से घटा देंगे और 100 से घटाएंगे तो 5% हानि आएगी। 100 पर जितना कम उतने की हानि 95 आएगा, 100 से घटा देंगे, क्रय मूल्य 100 होता है, 100 से घटाएंगे हानि कितने की 5% की, तो इस प्रकार हानि आ जाएगी 5%। इसी प्रकार दूसरा तरीका देखिएगा, रेशियो मेथड वाला, फ्रैक्शन वाला। देखिए 4% लाभ, ये लाभ की परसेंटेज है, तो 4% का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, इस प्रकार ये हो जाएगा 1/25। पहली परसेंटेज लाभ की है तो ऊपर लाभ रहेगा और बटे वाला हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। 25 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का लाभ हो गया, वस्तु बिक जाएगी 26 में। ध्यान रखिए वस्तु बिकेगी 26 में, तब क्रय मूल्य 26 और 26 नाव के सवाल में पहला क्रय मूल्य कितना है 1040 है। देखिए 1040 है, इससे इसे भाग करेंगे तो ये कटेगा 40 गुना है, ये 26 चौक 104 और 1 जीरो, ये 40 गुना रहेगा, तो हमारा क्रय मूल्य भी 40 गुना हो जाएगा और 25 चौक 100 और 1 जीरो, यानी क्रय मूल्य इस प्रकार 1000 रुपए आएगा। अगली बार में विक्रय मूल्य कितना है सवाल में, अगली बार विक्रय मूल्य सवाल में है 950 रुपए। अब देखिएगा 1000 रुपए की वस्तु थी, 950 रुपए बेच दी, हानि होगी 50 रुपए की, 1000 से 950 घटा देंगे, हानि कितने की 50 रुपए की, यहां से हम हानि परसेंटेज निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा कुल हानि और बटे में क्रय मूल्य। कुल हानि 50 की, क्रय मूल्य 1000 है, बटे में क्रय मूल्य, परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इस प्रकार हानि कितनी 5% हानि आ जाएगी। इस प्रकार आंसर हमारा आ जाएगा 5% की हानि। देखिए 26 नाव के 1040 हो जाएंगे, 26 से सेवा करेंगे 40 गुना रहेगा, तब क्रय मूल्य 40 गुना हो जाएगा और 25 चौक 100 और 1 जीरो, 1000 रुपए क्रय मूल्य। अब की बार विक्रय मूल्य 950 है, तो विक्रय मूल्य 950, 1000 रुपए की वस्तु खरीदी थी, 950 रुपए बेच दी, तब हानि कितने की, हानि हो जाएगी 50 रुपए की। इस प्रकार हानि परसेंटेज हो जाएगा कुल हानि बटे में क्रय मूल्य, यानी 50 के बटे में 1000 और गुणा 100, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 5% की हानि। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 29% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए विक्रय मूल्य दे रखा है सवाल में और लाभ परसेंटेज दे रखी है, लाभ परसेंट कितना 29%। अगर लाभ 29 का होगा और हम क्रय मूल्य को अगर 100 मानेंगे तो विक्रय मूल्य कितना 129 हो जाएगा। अगर तुम्हें 100 रुपए की वस्तु है, 29% के लाभ पर बेची गई है, 100 रुपए की वस्तु थी, यानी अगर हम क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे और लाभ हमें 29 का हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना 129। तो इसी प्रकार है कि अगर क्रय मूल्य 100, देखिएगा इसी प्रकार है, क्रय मूल्य अगर 100 मानेंगे और लाभ परसेंटेज 29% है, तो सीधे सीधे विक्रय मूल्य 129% हो जाएगा। 129 ना होकर सवाल में रुपए में कितना 4644, तो ये हो जाएगा 4644। अब ध्यान रखिए इससे जब हम इसे भाग करेंगे तो ये कटेगा 36 बार में, 129 से 4644 कटेगा 36 बार में। पूछा है क्रय मूल्य और क्रय मूल्य टोटल होता है 100%, सीधे सीधे 100 में गुणा कर देंगे 36 की, आंसर हो जाएगा 3600 रुपए। पूछा गया है क्रय मूल्य 100% रहेगा, जब विक्रय मूल्य 36 गुना तो क्रय मूल्य भी 36 गुना हो जाएगा। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 3600 रुपए। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपए है यदि लाभ प्रतिशत 17% हो। तो देखिए अंतर दे रखा है सवाल में, और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए दोनों का अंतर कितना 17% है, 17% ना हो के सवाल में कितना 221 रुपए है। तो ये अंतर परसेंटेज में 17 है और 17 ना हो के सवाल में 221 रुपए है। 17 से हम इसे भाग करेंगे तो ये 17 एकम 17 और 5 17 तिया 51, ये 13 गुना रहेगा। पूछा गया है विक्रय मूल्य। अब ध्यान रखिए 17 का लाभ होगा, जब 17 का लाभ होगा तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 117, क्योंकि लाभ परसेंटेज 100 पर बढ़ा देंगे तो 100% का क्रय मूल्य रहेगा, 17 का लाभ हो जाएगा, इसलिए विक्रय मूल्य हो जाएगा 117। अंतर जब 13 गुना है तो विक्रय मूल्य भी कितना 13 गुना आ जाएगा। 13 से 117 में गुणा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1521 यानी 1521 रुपए। ध्यान रखिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इन दोनों का अंतर तो सवाल में दे रखा है कितना 17%, 17 ना हो के सवाल में कितना है 221 हो जाएगा। तो सीधे सीधे 17% 221 के बराबर, 17 से इसे भाग करेंगे 13 गुना रहेगा। विक्रय मूल्य पूछा गया है, 17 का लाभ होगा 100 पर बढ़ा देंगे तो विक्रय मूल्य कितना 117। जब अंतर 13 गुना है तो विक्रय मूल्य भी 13 गुना हो जाएगा। 13 की 117 गुणा करेंगे 1521 रुपए आंसर आ जाएगा। इस प्रकार विक्रय मूल्य आ जाएगा 1521 रुपए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 रुपए यदि हानि प्रतिशत 24% है तो हानि का मान रुपए में क्या है। ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य 530 रुपए था, सवाल में क्रय मूल्य है 530 रुपए, हानि परसेंटेज है 24%। तो 530 का ही हम 24% निकालेंगे, यानी हानि 24% की है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 53 और 24 की गुणा कर देंगे, 53 और 24 की गुणा आएगी 1272 और बटे में 10। बटे में जितने जीरो उतने अंक के बाद दशमलव, बटे में एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये आ जाएगा 127.2 रुपए। यानी हानि का मान कितना 127.2 रुपए। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा हुआ है एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपए में बेचे जाने पर उसे 25% हानि होती है, 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 720 रुपए में बेचे जाने पर, यानी सवाल में विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितना 720, लेकिन 25% हानि हो जाएगी। जब 25 की हानि हो जाएगी तो कुर्सी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 75। 100% रहेगा क्रय मूल्य, 25 की हानि हो जाएगी, 100 से 25 घटा देंगे 75 आ जाएगा। तो इस प्रकार विक्रय मूल्य कितना 75। 75% में विक्रय मूल्य है, रुपए में कितना है 720 है। अब देखिए 25% का लाभ कमाएंगे, जब लाभ कमाएंगे तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 125, 100 में बढ़ा देंगे। हानि होगी 100 में घटा देंगे, लाभ होगा 100 में बढ़ा देंगे, तो ये लाभ हो जाएगा 25 का, तो इस प्रकार 125 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 720 बटे में ये वाले 75 और गुणा 125। 25 से भाग करेंगे 25 तिया 75, 25 से भाग करेंगे 25 तिया 75 और 25 से 125 कटेगा 5 बार में। 3 से 72 कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 240 बार में, और 24 पंजे 120 होते हैं और एक जीरो और। इस प्रकार विक्रय मूल्य कितना 1200 रुपए आ जाएगा। विक्रय मूल्य आ जाएगा 1200 रुपए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक रेडियो को 990 रुपए में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है, वह इसे 890 रुपए में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती। तो ध्यान रखिएगा 990 रुपए में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य कितना 990, 10% का लाभ होता है, लाभ 10% का होगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110%। 110 ना होके सवाल में कितना है 990 रुपए है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 11 से 99 कटेंगे 9 बार में, ये सीधे सीधे 9 गुना हो जाएगा। क्रय मूल्य 100 रहेगा, 100 में 9 से गुणा कर देंगे, जब विक्रय मूल्य 9 गुना है तो क्रय मूल्य भी 9 गुना हो जाएगा, 9 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 900 रुपए। यानी इस प्रकार विक्रय मूल्य आ जाएगा 900 रुपए। लेकिन अब लिखा है यदि वे 890 में बेचे इसे, अब ये 890 में बेचेगा और जब बेचेगा तो ये विक्रय मूल्य रहेगा। यानी 900 रुपए की वस्तु थी, 890 में बेच दी, हानि कितने की, यहां से हानि हो जाएगी और हानि हो जाएगी इस प्रकार
10 रुपए की, और हमें बताना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा कुल हानि, हानि रहेगी 10 रुपए की बटे में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना 900 बटे में क्रय मूल्य आएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से 10 को भाग करेंगे तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 1/1/9% हानि। हानि का मान कितना 1/1/9% का आ जाएगा। ध्यान रखिए 10% का लाभ होगा, 100 में बढ़ा देंगे 110, तब विक्रय मूल्य आ जाएगा ये, और विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे तो 110 बराबर 990 के, इससे भाग करेंगे 9 गुना हो जाएगा। क्रय मूल्य हमने 100 मान रखा था, तो यहां से क्रय मूल्य आ जाएगा 100 गुणा 9, तो 900 बटे में 890। हानि कितने की 10 रुपए की आ जाएगी। इस प्रकार हानि परसेंट निकालेंगे, हानि 10 रुपए की बटे में 900, परसेंटेज निकालने के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से 10 को भाग करेंगे 1/1/9%। इस प्रकार हानि आ जाएगी 1/1/9% की। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1275 रुपए में बेचा जाता है, इसे 15% की हानि पर बेचा जाता, तो विक्रय मूल्य कितना। देखिए 15% के लाभ पर बेचा जाता है, जब 15 के लाभ पर बेचा जाएगा तो वस्तु बिकेगी 115 पर। 115 पर ना बिककर रुपए में कितना है 1725, तो ये 115 ना होकर रुपए में है 1725। हमें बताना है 15% की हानि पर लाभ हुआ तो हमने 100 में बढ़ा दिया था, हानि होगी 100 में घटा देंगे, तब 100 से 15 घटाएंगे, ये हो जाएगा 85%। यानी विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य कितना 85% रहेगा, तो ये हो जाएगा 1725 बटे में 115 और गुणा 85 आएंगे। अब देखिए 5 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग करेंगे 5 दूनी 10, 5 तियां 15 और 17 पन्ना 85 होते हैं। 23 से जब हम इसे भाग करेंगे तब ये कटेगा 75 बार में, और 17 और 75 की गुणा हो जाएगी, तो 75 और 17 की गुणा हो जाएगी 1275। इस प्रकार आंसर हमारा हो जाएगा 1275 रुपए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है 632 में एक वस्तु को 733.12 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए क्रय मूल्य कितना 632 और सवाल में विक्रय मूल्य है 733.12, तो यहां से हम लाभ निकालेंगे। लाभ हो जाएगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 733.12 और क्रय मूल्य है 632 का। अब देखिए इसे घटा देंगे आपस में, जीरो रहेगा। क्रय मूल्य है 632 का, इसको आपस में घटाएंगे, ये बचेगा 12, यहाँ 1 आएगा 0 1 101.12। ध्यान रखिए लाभ आ जाएगा 101.12 रुपए का। हमें बताना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा कुल लाभ, और कुल लाभ है 101.12 का बटे में क्रय मूल्य और गुणा 100। अब देखिए दशमलव हटाएंगे, दशमलव 2 अंक पर है तो बटे में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 632 से हम भाग करेंगे 10,112 को। जब 632 से हमें 10,112 को भाग करेंगे ये कटेगा 16 बार में, तो इस प्रकार लाभ हमारा हो जाएगा 16% का, लाभ आएगा 16%। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि 1200 रुपए प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए एक व्यक्ति को अपनी खरीद मूल्य से कितने गुना अधिक पर बेचना होगा। अब ध्यान रखिए अगर हम क्रय मूल्य को 100 मान लें, क्रय मूल्य कितना हमने 100 रुपए मान लिया, 1200 का लाभ हो जाएगा, यानी लाभ जो है 1200 रुपए का है, लाभ हो गया 1200 रुपए का। हमें बताना है कितने मूल्य गुना पर बेचा जाएगा। जब बेचा जाएगा तो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, यानी 100 रुपए की वस्तु तुम्हारे पास थी, तुमने 1200 रुपए अधिक में बेचा, यानी लाभ तुम्हें 1200 का हुआ, तो विक्रय मूल्य यानी कितने में बेचा तुमने, तो 100 ये और लाभ आपस में जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य हो जाएगा 1300 रुपए। 100 रुपए की वस्तु थी वो तुमने बेच दी, 100 के अलावा तुम्हें 1200 रुपए और मिले हैं लाभ के रूप में, तो तुमने बेचा कितने में 1200 में 100 जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य हो जाएगा 1300 रुपए। बताओ कितने गुना हुआ ये, 100 का कितने गुना है ये, 100 का ये हो जाएगा 13 गुना। देखिए 100 का कितने गुना 13 गुना, यानी 1300 और बटे में 100 के गुना निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, सीधे सीधे 13 आ जाएगा।
कितने गुना हो जाएगा ये? 13 गुना हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 कलम रुपए 20 प्रति दर से खरीदे गए और दुकानदार पहले को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि बताइए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, दो वस्तुएं अगर क्रय मूल्य समान हो और समान लाभ या समान हानि पर बेची जाए तो पूरे सौदे में ना कोई लाभ होगा ना ही हानि होगी। जैसे 20 रुपए का पेन है और फिर दूसरा भी पेन 20 रुपए का है, पहले को 25% हानि पर बेच दिया, दूसरे को 25% लाभ पर बेच दिया, तो ऐसे सौदे में ना ही कोई लाभ होता है ना ही कोई हानि होती है। देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन है कि 2 कलम रुपए 20 रुपए प्रति दर से खरीदे गए, यानी 20 रुपए का एक कलम, दूसरा कलम भी 20 रुपए का है, 25% लाभ और 25% हानि पर बेचा जाएगा। तो इस सौदे में ना कोई लाभ होगा और ना ही हानि होगी। देखिएगा कैसे आएगा। देखिए एक कलम 20 रुपए का है, क्रय मूल्य कितना? 20 रुपए, 25 के लाभ पर बेचा जाएगा। जब 25 के लाभ पर बेच दिया जाएगा तो 125 पर बेचा जाएगा। तो इस प्रकार विक्रय मूल्य निकालेंगे। ये हमारे पास क्रय मूल्य है, हम यहां से विक्रय मूल्य निकालेंगे। 20 रुपए का पेन था, 25 के लाभ पर बेचा है, यानी 125 पर बेच दिया जाएगा। परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 5 से 125 कटेगा 25 बार में, और विक्रय मूल्य कितना? 25 रुपए। ऐसी दूसरा पेन भी 20 रुपए का है, फिर देखिएगा दूसरा पेन भी 20 रुपए का है और इसे 25 की हानि पर बेचा जाता है। तो 25 की हानि पर बेचा जाएगा, यानी 75% पर बेचा जाएगा। तब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, तब यहां से 25 की हानि हो जाएगी, यानी विक्रय मूल्य कितना? 75%, का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 20 से 100 कटेगा 5 बार में और 5 से 75 कटेगा 15 बार में। तो इस प्रकार विक्रय मूल्य हो जाएगा 15। अब देखिए दोनों विक्रय मूल्य आपस में जोड़ देंगे, ये 25 और 15। एक पेन 25 का बेचा है, एक पेन 15 का बेचा है, तो दोनों पेन कितने के बेच दिए? 40 रुपए के। दोनों का मिक्सअप कितना? 40 रुपए, यानी विक्रय मूल्य टोटल 40 आ जाएगा। क्रय मूल्य देखिए पहले का 20 था, दूसरे का 20 था, तो क्रय मूल्य टोटल कितना? दोनों आपस में जोड़ देंगे, यानी क्रय मूल्य टोटल 40 रुपए। 40 रुपए की वस्तु थी और 40 रुपए में ही तुमने बेच दी। 40 रुपए में तुमने वस्तु खरीदी, क्रय मूल्य 40 रुपए और 40 रुपए में ही बेची है। तो इस प्रकार ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि होगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर को अपनी खरीद मूल्य से 7.5 गुना कीमत पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें हम मान लेंगे क्रय मूल्य कितना है? 100 है, अपनी खरीद मूल्य से 7.5 गुना कीमत ज्यादा लेता है। अब देखिए 7.5 गुना कीमत ज्यादा लेगा तो 100 में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 750। देखिए 100 रुपए की वस्तु खरीदी थी, 7.5 गुना ज्यादा लिया है, तो 7.5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 75 और 2 जीरो। दशमलव एक अंक पर है, दशमलव एक अंक पर लगा देंगे, दशमलव का जीरो कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा 750। इसलिए विक्रय मूल्य कितना? 750 आ जाएगा। इस प्रकार विक्रय मूल्य 750 आ जाएगा। अब देखिए 100 रुपए की वस्तु थी, 750 रुपए बेच दी, लाभ कितने का? लाभ आएगा 650 रुपए का। जब लाभ हो जाएगा 650 का, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना? आंसर आ जाएगा 650%। इस प्रकार लाभ कितना? लाभ आ जाएगा 650% का। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 30% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए हों तो ए ने उसे कितने में खरीदा था? लिखा है कि ए ने एक वस्तु बी को बेच दी है 10% लाभ पर, 10 के लाभ पर बेचेगा, इसलिए विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 और परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100। आगे देखिएगा बी ने वह वस्तु 30% लाभ पर बेची है, जब वह 30 पर बेचेगा इसका मतलब विक्रय मूल्य 130 100 में बढ़ा देंगे, लाभ होगा 100 में बढ़ाएंगे, हानि होगी 100 में घटा देंगे, तो 30 100 में बढ़ा देंगे 130, परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएंगे। और सी ने खरीदा है रुपए में 2860, तो ये सब कुछ बराबर हो जाएगा 2860 के। अब ध्यान दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 से हम भाग करेंगे, 11 दूनी 22, 6 से 11 से 66 और 1 जीरो, फिर 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, ये कटेगा 20 बार में। 100 यहां बटे में है और 20 बराबर के उधर गुणा हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में 20 से गुणा हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 2000 रुपए। इस प्रकार ए ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी?
ए ने वह वस्तु 2000 रुपए में खरीदी थी। अगला देखिए, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है तथा बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने 2310 रुपए दिए हों तो ए की लागत का मतलब क्रय मूल्य ही पूछा है। ए ने बी को 5% लाभ पर बेचा है, 5 के लाभ पर बेचेगा, 100 में बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 105% का निशान हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएंगे। तथा बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। देखिए 10% लाभ पर बेचेगा तो 100 में बढ़ा देंगे 110 और परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। और ये सब कुछ सी ने खरीदा है 2310 रुपए में, तो ये बराबर हो जाएगा 2310 रुपए के। अब ध्यान रखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 21 से 105 कटेगा 5 बार में, 21 पंजे 105 होते हैं, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, 100 और 20 की गुणा कर देंगे 2000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2000 रुपए। इस प्रकार आंसर कितना 2000 रुपए, 100 की 20 में गुणा करेंगे 2000 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 से गुणा हो जाएगी तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा। यदि उस वस्तु को 64% अधिक में बेचता तो 10% लाभ हो जाता। तो वस्तु की लागत कितनी थी? ध्यान रखिए 6 की हानि पर बेचेगा तो वस्तु बिकेगी 6 की हानि पर बेचेगा, 100 से घटा देंगे, वस्तु बिक जाएगी 94% पर। यदि उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचता तो 10 का लाभ होता। जब 10 का लाभ होगा तो 100 में बढ़ा देंगे तो लाभ हो जाएगा 110, यानी विक्रय मूल्य कितना 110 रुपए। 110 ना हो के सवाल में लिखा 64 रुपए अधिक में। देखिएगा पहले 94 में बेची है, बाद में 110 में बेच देगा, तो कितना ज्यादा है ये 16% ज्यादा हो जाएगा। अंतर दोनों का अंतर 16% ज्यादा हो जाएगा। और 16 ना ज्यादा हो के सवाल में कितना है 64 ज्यादा है, रुपए में 64 हो जाएंगे, तो इससे 16 से 64 को भाग करेंगे, 16 चौक 64, 4 बार 4 गुना रहेगा। लागत पूछी है, लागत होती कितनी है, लागत रहेगी 100%, यानी क्रय मूल्य 100% रहेगा। जब ये 4 गुना रहेगा तो लागत भी 4 गुना हो जाएगी, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 400 रुपए। क्रय मूल्य कितना 400 रुपए। बताइए क्लास कैसी रही है? अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में दे दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।